ओके, सो हेलो एवरीवन। आज का जो ब्लॉग है जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग चैलेंजेस एट स्विगी। ठीक है। अब मैंने बहुत ट्राई किया, मैं सोचा इसको मतलब पीपीटी में बना के अच्छे से समझाता हूँ, बिकॉज इंग्लिश में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश में यू कैन आल्सो रीड, राइट? सो आई यू नो व्हाट आई डिड डू हियर। आप चाहे तो एक एक मिनट बढ़ा लो जो बोलने वाला हूँ, बट मैं जनरली ब्लॉग को एक टाइम पढ़ता हूँ एंड उसको ट्राई करता हूँ हिंदी में कन्वर्ट करने का, एंड आई सी कि कैसे वो इजिली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो और कितने अच्छे से वो लिखा गया। इट्स अ डेडिकेटेड स्विगी ब्लॉग, सो आई विल नॉट जज द राइटिंग बट आई विल जस्ट रीड एंड देखते हैं कैसा लिखा गया है, क्या है। तो ये बेसिकली स्विगी की इंजीनियरिंग चैलेंज पे फोकस है, और सबसे अच्छा वर्ड ये है कि कन्वीनियंस एज अ सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, कैश बोल सकते हो आप लोग। अब क्या होता है, तो ये ब्लॉग क्या है कि एक बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है स्विगी के बैकएंड रिक्वायरमेंट का, या टेक्निकल चैलेंजेस है, जो कि 3 कोर थीम्स में डिवाइडेड है। तो अभी डीप डाइव करेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहला जो है कि कॉम्प्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट स्केल। इसका मतलब ये है कि स्विगी जैसी कस्टमर ऐप ओपन करता है, स्विगी एक कंप्यूटेशन सॉर्ट ऑफ कंप्यूटेशन बनाता है जो कि डिड्यूस करता है कि अवेलेबल और सर्विसेबल रेस्टोरेंट कितने हैं उस कस्टमर के पास। सर्विसेबल से मतलब ये है कि कस्टमर लोकेशन और रेस्टोरेंट लोकेशन दोनों आसपास होने चाहिए। ठीक है, ताकि और उसके साथ काफी डिलीवरी बॉयज जो हैं उनके वो भी अराउंड पे होने चाहिए, ताकि एक ऑर्डर हो सके। क्योंकि आप नियर बाय लोकेशन को सिंपली रेडियल डिस्टेंस से या नॉर्मल डिस्टेंस बना के नहीं बोल सकते, तुमको काफी कुछ चीजें लानी पड़ती है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो रोड एसेसिबिलिटी, ट्रैफिक कंडीशन, ट्रैवल टाइम काफी रहते हैं। अब डीपर ओवरव्यू भी जाएंगे, लेकिन वो दूसरे ब्लॉग में है, तो मोस्टली हो सकता है नेक्स्ट ब्लॉग में मैं लेके आऊं, बिकॉज आई वांट टू कंप्लीट दिस पार्ट। फिर अब ये सब को एड्रेस करने के साथ साथ हमको ये भी इवेल्युएट करना है कि ईटीए क्या रहता है हर रेस्टोरेंट का, तो कि वो कस्टमर को भी दिखाते रहता है कि 53 मिनट्स, 42 मिनट्स, अलोंग विद द काफी चीजें पर्सनल रहती है जो कस्टमर ने ऑर्डर क्या किया था, रेस्टोरेंट प्रमोशंस, और आपके जो एड्स आते हैं, और रैंकिंग जो रहता है, क्राइटेरिया रहती है, और काफी चीजें ऑर्गेनाइज करनी रहती है। मोस्ट रेलेवेंट क्या है इन सब चीजों में? बहुत सारी चीजें हो गई ना। मोस्ट रेलेवेंट क्या है? वो है कस्टमर लोकेशन और टाइम स्लॉट का कॉम्बिनेशन। फिर से बोलता हूँ एक बार, कस्टमर लोकेशन और टाइम स्लॉट का कॉम्बिनेशन। मतलब क्या कि आपको काफी कंप्यूटेशन करनी है कस्टमर आईडी पे और रेस्टोरेंट आईडी पे, उनके एक कॉम्बिनेशन पे। ठीक है। अब अगर आप जिस एरिया पे रह रहे हो वो काफी डेंसली पॉपुलेटेड है, पॉल्यूटेड तो हो गई पर पॉपुलेटेड है फॉर नाउ, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए सपोज आपके पास 1000 रेस्टोरेंट्स हैं जो कि सर्विसेबल है उसी लोकेशन पे, मतलब कि, और अगर 1000 कस्टमर्स ओपन कर लिए, समझ लो रात के खाने का टाइम है और कोई आईपीएल चल रहा है, कुछ चल रहा है, इसमें लोग खाना बनाना नहीं चाहते। ठीक है, तो उस समय भी आपको अराउंड 1 मिलियन कंप्यूटेशन करने हैं 1 सेकंड में। ठीक है, और वो भी लेटेंसी पीरियड जो है उसका, मतलब कि रिक्वेस्ट जाके वापस आने का, वो फ्यू 100 मिली सेकेंड होना चाहिए, ताकि सब जो और सबके लिए जितने भी कस्टमर्स अपने होम पेज में हैं, तो ये देखो कस्टमर है, वो चेक कर रहा है, और ये काफी क्लस्टर से बने हैं। और रेड मतलब नॉन एलिजिबल, और ये मतलब एलिजिबल। क्लस्टर मतलब एक अलग अलग सेट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे आपके कितने पास से ये पास में है, ये दूर में है, ऐसे करके आप बना सकते हो। ठीक है। फिर इस कंटेक्स्ट में सबसे इंट्रूइंग क्या था कि वो अपना लोड पैटर्न्स देखते हैं, जो कि डेली और वीकली वेरिएशन को हाईलाइट करता है। तो अगर आप अगर आप कोई देखोगे डेली लोड पैटर्न ग्राफ को किसी एक स्टोर फ्रंट या किसी एक सर्विस का, तो आपको समझ में आएगा कि 100K आरपीएम टू 300K आरपीएम। ठीक है, रेट्स पर मिनट समथिंग या समथिंग कुछ होगा। तो यार देखो, हाँ, अब समझ जाना। तो सर कस्टमर्स ड्यूरिंग लंच टाइम, तो ये भी सामने आया कि ये एलिवेट हो जाता है 15K आरपीएम से जब आप डिनर ट्रैफिक पे जाते हो, बिकॉज लंच तो मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर मान लो आप ऑफिस में हो तो ऑफिस में कर लोगे। बैंगलोर एरिया में समझ जाओ, जो मोस्टली लोग जो ऑर्डर कर रहे हैं वो लोग ऑफिस से ही, ऑफिस वर्कर्स ही हैं। तो ये जो डेली लोड पैटर्न्स है उसमें दिखा रहा है कि लंच टाइम पे इतना है और डिनर टाइम पे इतना है। ठीक है, वीकली लॉग है सबका, मतलब एक तरह से मोर और लेस सिमिलर है। अगर संडे वनडे आता है थोड़ा ज्यादा दूर हो सकता है।
फिर वीकली कैमल हम्प है पैटर्न, ये भी एक इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे आपको समझ आएगा कि 4 से 6 आवर्स के बीच में पीक ट्रैफिक होता है और 6 से 8 आवर के समय में कोई भी ट्रैफिक नहीं होता। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है कि आप स्केल करिए पीक के लिए, बिकॉज आपको ऑटो स्केल करना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा, कंप्यूट नहीं कंप्यूट, और स्टोरेज कैपेसिटी को भी देखनी पड़ेगी जैसे आपका डिमांड हो रहा है उस टाइप से। ठीक है, ये तो पहला तो हो गया हमारा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि भाई कस्टमर कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को देखना है। ठीक है, सेकंड उनका जो था वो था अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस। तो स्विगी में इन लोगों ने माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर अपनाया था कि 100 ऑफ सर्विस जो है वो एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं कोई भी ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस में। तो इसको रिड्यूस करने के लिए एक पेज लोड लेटेंसी को, कस्टमर के लिए जो पेज लोड होता है उसको रिड्यूस करने के लिए काफी ऑपरेशन जो है पैरेलल पे होते हैं, जिससे एक हाई फैन आउट फैक्टर हो जाता है कोई भी माइक्रो सर्विस के लिए। ऐसे एनवायरनमेंट में क्या होता है कि आपको काफी इंपॉर्टेंट है ये इंश्योर करना कि जो फेलियर्स हो वो आप समझ सकते हो, जानते हो, लोकलाइज्ड हो, आपके अंदर हो, लिमिटेड हो, और उसको लिमिट करने के लिए एक सिस्टमेटिक स्टेप्स करना है, ताकि जो रेडियस है वो जो फेलियर के कारण जो आपका चीजें वो हो रही है वो थोड़ी लिमिटेड हो जाए। जैसे एग्जांपल ले लो कि एक ये नीचे में जो आपका ग्राफ दिया हुआ है कि कस्टमर फेसिंग जो है सर्विस S1 है, उस पे दो सर्विस डिपेंडेंट है, S2 और S3, जो कि पैरेलल पे है। फर्दर S2 पे S4 डिपेंडेंट है और S5 डिपेंडेंट है। ठीक है, फिर अगर S5 को अपन ब्राउन आउट कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हमको लोकलाइज करना है फॉल्ट विद इन द अपस्ट्रीम सर्विसेज लाइक S2 और S3 पे। ठीक है, जिससे कि S1 इम्पैक्ट ना हो। तो अगर S5 खराब है तो वी हैव टू डू इट समथिंग लाइक दिस कि भैया हमारा हमारा जो S2 और S3 है वो एक तरह से फॉल्ट वहीं पे बच रुक जाए। ठीक है, ताकि S1 पे और वो मतलब रेडियस फैलते मत जाए। ठीक है, ये समझना कि सिंपल सी चीज है भाई, अगर दुकान एक खराब है, उससे कोई सामान ले रहे हैं S2 और S3, तो S2 S3 से जो जो S1 सामान ले रहा है वो चीजें खराब नहीं होती, S1 को सामान मिले अभी। ठीक है, अब बात क्या करें, एडिशनल क्या होता है कि एवरेज फैन आउट फैक्टर जो होता है वो 3 से 5 टाइम्स होता है। तो अगर आपको कोई पेज रेंडर करना है जिसका कुछ ज्यादा फ्यू 100 मिली सेकेंड लेटेंसी है, तो काफी सर्विस जो हैं वो -50 ms लेटेंसी से करेंगे। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि आप एक कैशिंग लेयर यूज करो ताकि आपकी एपीआई लेटेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो इन लोगों ने काफी सारी डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाई है जो कि ये फ्यूचर ब्लॉग में हमको बताएंगे। तो इसको कैश को रन रखने के लिए परसिस्टेंस लेयर से इन लोगों ने, अगर कोई भी कैश फेलियर होता है, अगर या तो अगर लंबा लार्ज स्केल कैश मिस होता है, तो परसिस्टेंट लेयर उस सर्विस कॉल को उस लेटेंसी से सर्विस नहीं कर पाएगा और उसके कारण कास्केडिंग फेलियर चालू होगा। तो बेसिकली कंप्यूट, लो लेटेंसी फैच, कैशे, ठीक है, और फिर परसिस्टेंट लेयर अपडेट्स गेट डिलेड, रीलेड और रीलेड डिलेड रीलेड एक्चुअली। ठीक है, तो इसमें आपको इशू होता है, तो ये भी एक चीज है। अब आता है मल्टी टेनेंसी एंड एजिलिटी। तो स्विगी जो है फूड डिलीवरी से हटके, हटके नहीं सॉरी, साथ में काफी डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में आ चुका है, जैसे इंस्टामार्ट, जीनी। इंस्टामार्ट पता है आपको कि डेली एसेंशियल्स प्रोवाइड करता है, जैसे डंजो था। जीनी आपको पता है सेम डंजो वाला कॉन्सेप्ट है। तो इससे क्या है, तो आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव से क्या है कि एक डाइवर्जेंट जो कस्टमर है जो अलग अलग तरीके से हैं, तो उनके पास एक एक तरह से उसको सपोर्ट किया जा रहा है अंडरलाइन सेट ऑफ शार्ड हाइपर लोकल ई कॉमर्स नेटिव्स। तो हमारे बेसिकली इनके पास काफी चीजें हो गई, अब ऑर्डर मैनेजमेंट हो गया, प्रमोशंस हो गए, प्राइसिंग हो गया, लॉजिस्टिक डिलीवरी लॉजिस्टिक हो गए, ड्राइवर का एक्सपीरियंस हो गया, वेंडर मैनेजमेंट हो गया। सो इससे काफी सारे वेरिएशंस हो। तो इससे क्या होता है, फूड ऑर्डरिंग के लिए एक स्पेसिफिक मेनू रहता है, एक प्राइस रहती है कैटलॉग में, कस्टमर पे करता है एंड टाटा बाय। जबकि अगर आप जीनी कर रहे हो तो उसको बताना पड़ता है टास्क क्या है, फाइनल जो प्राइस है उसका वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका एग्जीक्यूशन हो जाए टास्क का, दुकान पे जाएगा, प्राइस खरीदेगा, तब उसको पता चलेगा। ठीक है,
तो ये थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो जैसे आप देखोगे मार्केट प्लेस में बिजनेस लाइन यहाँ पे दिखाया गया है पूरी तरह से, ठीक है। एंड देन हेल्पिंग बिल्डिंग साइलोड सिस्टम फॉर ईच बिजनेस लाइन। हर बिजनेस के लिए एक सिंगल सिस्टम है, तो उससे एक और कैटेगरी विल नॉट हेल्प, ठीक है। अगर आप सिंगल सिस्टम बनाओगे हर बिजनेस लाइन के लिए या कैटेगरी बनाओगे बिजनेस लाइन या कैटेगरी है, तो ये आपको हेल्प नहीं करेगा एक एजाइल प्लेटफॉर्म को अडेप्ट करने के लिए, जो एवर चेंजिंग बिजनेस को अडेप्ट कर ले, मतलब ग्रोइंग बिजनेस को। तो इसलिए इस माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को देखते हुए ये इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिविजुअल सेट ऑफ जो यूज केसेस है ना डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस लाइन के लिए, वो डेवलप किए जाएं, टेस्ट किए जाएं, डिप्लॉय किए जाएं, और ऐसे मैनेज, ऐसे वे में डिप्लॉय किए जाएं कि आप अपना स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन को भी मतलब मैक्सिमाइज कर पाओ। तो इसके आगे हम और पढ़ेंगे, अभी इस ब्लॉग में तो इतना ही है। आई विल सी व्हाट सर्विसेबिलिटी मींस एट स्विगी को भी करेंगे, आज तो इतना ही काफी, खत्म करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स होप आई कैन कंप्लीट दिस ब्लॉग आल्सो।